I hope that this screen is visible now. Yeah. Yes, it is. Right? Yeah. Okay. Okay, so let's start with the class now. We are already late. I've started the recording also, and we have the screen also in front of us. एक बिफोर स्टार्टिंग एक बार चलो मंगलाचरण पढ़ देता हूँ मैं यहाँ से, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा इसको रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं. नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते. If anything happens in middle of the class, तो प्लीज मुझे बता देना आप लोग, क्योंकि मैं ऐसे शेयर कर रहा हूँ and I am not on my laptop today. So मैं आपके सामने इंडेक्स ला रहा हूँ. Can you see that? मुझे आप रिप्लाई करते रहो तो मुझे पता चलता रहेगा. सम्यक दर्शन अधिकार का इंडेक्स मैं आपके सामने लाया हूँ. Can you see that? Yes, we can. Right? Okay. अब इसमें इन्होंने क्या किया है, एक तरफ श्लोक का नंबर दिया है and on the other side they have given the topics. Yeah. So दूसरी तरफ में उन्होंने क्या किया है, एक तरफ पूरा पूरा उन्होंने टॉपिक्स दे दिया है और एक तरफ उन्होंने पूरा पूरा आपको श्लोक का नंबर दिया है. राइट. अब चौथे नंबर पे उन्होंने दिया है सम्यक दर्शन. अब ऊपर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ. तो स्टार्टिंग के 3 जो श्लोक है, पहला दूसरा तीसरा. पहला तो मंगलाचरण जो हमने भी किया. उसके बाद जो हर ग्रंथ में होता है, जो ग्रंथ के लेखक होते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वो इस ग्रंथ की रचना क्यों कर रहे हैं. तो वो समंत्रपद आचार्य ने किया है दूसरे नंबर के श्लोक में. और फिर धर्म का लक्षण क्या है, वास्तविक धर्म क्या होता है, इतना बताने के बाद में एक्चुअल में सम्यक दर्शन अधिकार जो है वो चौथे अधिकार से, चौथे नंबर के श्लोक से प्रारंभ हुआ. सम्यक दर्शन बताया. तो सम्यक दर्शन में अभी हम श्लोक पे जाएंगे, लेकिन मैं बेसिक बेसिक अभी टॉपिक्स रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम श्लोक पे जाएंगे. राइट. उन्होंने सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बताया था, तो श्रद्धानम परमार्थानम, मतलब देव शास्त्र गुरु पे सच्ची श्रद्धा होने का नाम सम्यक दर्शन बताया था. राइट. तो 5वें नंबर के श्लोक में देव आपका स्वरूप आ गया. अब आपके स्वरूप में वीतरागता 6ठे नंबर के श्लोक में, फिर हितोपदेशता का लक्षण आ गया. तो 5वां 6ठा 7वां. अब मैं तो इंडेक्स बता रहा हूँ, पर जिनके पास ग्रंथ है वो ग्रंथ में श्लोक देखते जाओ, बिकॉज आई कैन नॉट डू बोथ द थिंग्स ऑल टुगेदर. राइट. तो 3 श्लोक असमंत्रपद आचार्य ने दिए हैं सच्चे देव के स्वरूप के लिए, 5वां 6ठा और 7वां. उसके बाद में वो शास्त्र पर आ गए. तो 8वें नंबर का श्लोक और 9वें नंबर का श्लोक, ये दोनों शास्त्र के लिए है. 10वें नंबर का श्लोक दिया है गुरु के लिए. अभी 10 नंबर तक सम्यक दर्शन की परिभाषा उन्होंने पूरी समझा दी. अब 11वें नंबर से सम्यक दर्शन के लिए सेकंड फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है. पहला तो क्या हो गया, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा. सेकंड फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है सम्यक दर्शन के लिए, दैट इज 8 अंग. राइट. और सम्यक दर्शन अधिकार का जो मेन जान बोलो या उसका मेन पावर जो है सत्य श्रावकाचार्य की सम्यक दर्शन अधिकार में, वो 8 अंग है. तो 11वें नंबर के श्लोक से लेकर 18वें नंबर के श्लोक तक तो 8 अंगों का स्वरूप आ गया. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद 19 और 20 नंबर के श्लोक में उन्होंने बताया कि कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, मतलब जिनकी कहानियां भी हमने क्लास में सुनी थी, हमने डिस्कस भी काफी कुछ किया था. तो सम्यक दर्शन के लिए सेकंड फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है 8 अंग, वो 20 नंबर के श्लोक तक हो गया. ठीक है. अब 21 नंबर का एक उन्होंने अलग से श्लोक छेड़ा वहां पर, और जहां पर वो एक नेगेटिव एंगल प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास 8 अंग है वो कैसा 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 होता है वो तो सब जगह मिल जाएगा. पर इस समंत्रपद आचार्य की विशेषता है कि उन्होंने एक नेगेटिव एंगल प्रस्तुत कर ये बताया कि जो इन अंगों का पालन नहीं करेगा वह जीव कैसा होगा. तो वो 21वें नंबर के श्लोक में आया था. तीसरा फैक्टर जो होता है सम्यक दर्शन में, आपको फैक्टर समझ आ रहे हैं कि नहीं सब पॉइंट सम्यक दर्शन के. पहला पॉइंट क्या है सम्यक दर्शन का, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है, 8 अंगों का पालन. राइट. अब तीसरा पॉइंट है 3 मूर्ताओं से रहित.
जो 3 मूर्ताओं से रहित होता है। तो 22, 23 और 24 नंबर का जो श्लोक है उसमें उन्होंने 3 मूर्ताओं से रहित होना बता दिया, राइट। अब चौथा फैक्टर सम्यक दर्शन का जो होता है वो होता है 8 मद। 8 मद का पालन करना है उनसे रहित होना। क्या होता है? 8 मद का पालन होता है कि उनसे रहित होना होता है? अनम्यूट योर माइक एंड गिव मी द आंसर्स। रहित। रहित होना है। रहित होना, राइट। तो 25 नंबर के श्लोक में उन्होंने बता दिया कि 8 मद क्या क्या होते हैं और उनका स्वरूप हमने सरस्वती दास जी की टीका से देखा था। और 26 नंबर के श्लोक में उन्होंने उससे क्या हानि होती है, क्या नुकसान होता है, ये हमको बता दिया था। अब इतना सारा मद को हम एक तरीके से पाप की कैटेगरी में ले सकते हैं, राइट। तो पाप को हमें त्यागना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया 27वें नंबर के श्लोक में। संजय जी, कैन यू जस्ट अनम्यूट योर कैन यू म्यूट योर माइक प्लीज। सो 27वें नंबर के श्लोक में वो चीज आ गई कि पाप का त्याग कैसे करना चाहिए। उसके बाद में अब सारे फैक्टर्स हो गए खत्म। क्या 4 फैक्टर्स निकले? सच्चे देवता जी का श्रद्धान, 8 अंगों का पालन, 3 मूर्ताओं से रहित, 8 मदों से रहित। ये 4 पॉइंट समझ आ गए। तो 4 पॉइंट खत्म हो गए हमारे 27 नंबर तक के श्लोक के। और टोटल श्लोक कितने सम्यक दर्शन अधिकार में? बोलिए, टोटल श्लोक कितने? 41। 41 41 ये 27 नंबर के श्लोक पर आके जब सम्यक दर्शन पूरा हो गया तो इसके बाद इतने सारे श्लोक क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम तो पढ़ते गए साथ में, पर हमने कभी सोचा नहीं। टेक्निकली अगर हम देखें तो 27 नंबर तक के श्लोक में सम्यक दर्शन की पूरी चर्चा खत्म हो गई। फिर उसके बाद में इतने सारे श्लोकों की क्या जरूरत है? तो अब समंतरपद आचार्य अपनी विशेषता दिखा रहे हैं और उन्होंने महिमा प्रकट की है। महिमा मतलब ऐसी क्या खास बात है सम्यक दर्शन में। तो 28 नंबर के श्लोक से लेकर के 41 नंबर तक के श्लोक में कितने हो गए? 13 श्लोक। इन 13 श्लोकों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताई है, और वो क्या बताई है? कि सम्यक दर्शन कितना महान होता है। वो सम्यक दृष्टि जीव धर्म करता है, सम्यक दर्शन वाला श्रावक मुनियों से श्रेष्ठ है। वो सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जन्म लेता है, समय ऋषि चक्रवर्ती बनता है, वो समय ऋषि जीव इंद्र बनता है, वही तीर्थंकर बनता है, वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ऐसे 13 श्लोकों में समंतरपद आचार्य ने सम्यक दर्शन कितना महान है ये बताया है। और उसके पहले का मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ किसके श्लोक में क्या क्या बताया। इतना आपको समझ आया कि नहीं? आ गए। इतने प्रारूप में आप में से किसी को कुछ पूछना है? इतना समझ आ गया? एक ओवरव्यू समझ आ गया? अब हम थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, थोड़े श्लोकों के पास हम चलते हैं क्विकली। अगर थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो तो मुझे आप बता देना, अदरवाइज हम लोग थोड़ा हल्का स्पीड पकड़ेंगे, ज्यादा नहीं पकड़ेंगे। और थोड़ा सा ये देख लेते हैं, एक एक श्लोक की चर्चा कर लेते हैं। मंगलाचरण हमने इसका पाठ कर ही लिया पहले, और इसमें ऐसा कुछ खास बताने वाली बात है नहीं। लेकिन हर मंगलाचरण में आचार्य लोग किसी ना किसी को तो नमस्कार करते ही है। अब मैं कुछ कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, तो आप फटाफट मुझे अनम्यूट करके आंसर देना और म्यूट कर लेना, ठीक है? तो मजा आएगा। सिर्फ मैं बोलूंगा तो कोई मजा आएगा नहीं, आप पढ़ चुके हो क्योंकि। सो विल हैव अ कन्वर्सेशन ऑल टुगेदर। ओके, रेडी? आई कैन सी यू गाइस, आप वो मत देखो, मैं आपको देख सकता हूँ। सो यू कैन गिव मी द रिएक्शंस आल्सो। ओके, चलिए। सो मेरा पहला क्वेश्चन है पहले श्लोक से। समंतरपद आचार्य ने किसको नमस्कार किया है? मंगलाचरण में उन्होंने किसको? वर्धमान स्वामी को। ठीक है। अब ये तो ठीक है, श्लोक में दिया है। बाकी हाँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था वर्धमान शब्द से हम 24 तीर्थंकरों को भी ले सकते हैं, राइट? या वो मैंने आपको पूरा संस्कृत के सूत्रों के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा बताया था। अंका नाम वांग मतो गति एक सूत्र के अनुसार बताया था। तो ठीक है, वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है। एक बात, अब आप लोग के पास एक ग्रंथ है तो मैं हर श्लोक की एक एक दो दो पॉइंट्स में खत्म कर दूंगा कि उस श्लोक में क्या क्या बताया है। तो आप लोग लिख सको तो लिख लो, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलो मैं भी लिखता हूँ यहाँ से। पहली चीज तो क्या बताई इसमें? वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। मैं महावीर लिख देता हूँ, दैट्स द सेम थिंग, डोंट माइंड माय राइटिंग, ओके?
दूसरी चीज बताइए इस श्लोक में, वो भगवान महावीर क्यों महान है? बिकॉज ऑफ केवल ज्ञान। बस खत्म। इसके अलावा इस श्लोक में और कुछ भी नहीं बताया। एक तो भगवान महावीर स्वामी, और दूसरा केवल ज्ञान जो है, केवल ज्ञान के कारण वे भगवान महावीर स्वामी महान है। अब उस केवल ज्ञान में क्या होता है, कैसे क्या क्या होता है, वो सब आपको पता है। ठीक है, राइट। चलिए अगले श्लोक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर श्लोक, हर ग्रंथ के प्रारंभ करने से पूर्व आचार्य क्या करते हैं, वो अपना उद्देश्य बताते हैं कि उनका इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य क्या है। राइट। तो अब इसमें क्या उद्देश्य उनका, तो मैं कुछ वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं, उन वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज जो बोल रहे हैं, समीचीनम धर्मम। पहला पॉइंट तो ये, जो समीचीन, अब यहाँ पर समीचीन का अर्थ हम क्या है, समीचीन का अर्थ लेते हैं जो लिमिटेड हो और कम हो। समीचीन का अर्थ यहाँ वो नहीं है। यहाँ समीचीन का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा जो जिन धर्म सर्वश्रेष्ठ है उसकी बात की समीचीन धर्मम। ये तो हो गया कि वो क्यों लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं, या जो जीव इसको देखो, समीचीन धर्मम तो आचार्य की प्रतिज्ञा है, आचार्य की भावना है, पहली बात। दूसरी, इस ग्रंथ की क्या भावना है, या इस ग्रंथ की प्रस्तावना क्या है, या रत्नवें शावकाचार्य की विशेषता क्या है। सेकेंड लाइन, संसार दुख सत्वान यो धरत उच्चमे सुखे। ये श्लोक दो काम कर रहा है। पहला काम कर रहा है इस ग्रंथ के जो लेखक है आचार्य समंतरबद्ध, उनकी भावना बता रहा है। दूसरा काम, जो ये ग्रंथ है रत्नकर्ण शावकाचार, ये ग्रंथ क्या काम कर रहा है ये बता रहा है। तो पहली लाइन में तो आचार्य क्या बता रहा है, आचार्य की भावना क्या है कि देशयामी समीचीनम धर्मम, सच्चे धर्म को, सर्वश्रेष्ठ धर्म को उनको उनकी बताने की भावना है, पहली बात। दूसरी बात, तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में से क्या खास बात है, तो वो खास बात ये है कि संसार के दुखों से जो जीव पीड़ित है, उन जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में डाल देता है। धरती डालना, डालना मतलब उत्तम सुख की प्राप्ति करवाता है। ये रत्न शावकाचार्य की महानता है। बात इतनी समझ में आ गई आप लोगों के, है ना? चलो आगे बढ़ेंगे अगले श्लोक। अब जिस धर्म की आपने बात करी, अच्छा धर्म होता है कि धर्म होता है? धर्म होता है कि धर्म होता है? धर्म। धर्म। धर्म अशुद्ध है, ठीक है, धर्म। अब देखो वो धर्म कैसा है, एक लाइन में उन्होंने खत्म कर दिया समंतरबद्ध आचार्य ने। और इस श्लोक की एक ही विशेषता है, वो ये है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। खत्म। धर्म कैसा होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही धर्म कहते हैं। बस इसके अलावा इस श्लोक में और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पाठ करेंगे बाद में, पहले थोड़ा सा रिविजन हो जाए। अब आ गया मेन एंगल आपका। चौथा नंबर का श्लोक जो है वो पहले अधिकार की प्रस्तावना है। क्या है पहले अधिकार की प्रस्तावना? प्रस्तावना मतलब इस अधिकार में आप ऐसा समझ लो कि दूसरे नंबर की श्लोक की जो दूसरी पंक्ति थी, दूसरे नंबर के श्लोक की जो दूसरी पंक्ति थी वो इस ग्रंथ की प्रस्तावना है। आप लोग चाहो तो लिख लो, दूसरे नंबर का जो श्लोक था उसकी सेकंड पंक्ति जो है, यो धरत तृतीय में सुखे, वो तो क्या है आपके इस ग्रंथ की प्रस्तावना है। संसार दुख सतवान यो धरत तृतीय में सुखे। ठीक है, और चौथे नंबर का जो आपका वो है श्लोक, ये आपका इस ग्रंथ की प्रस्तावना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? क्या प्रस्ताव, अब प्रस्तावना मतलब आपको पूरे टॉपिक पता चल जाएंगे इस अधिकार के। तो चौथे नंबर के श्लोक में आपके सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ, आप अंडरलाइन मतलब देखते जाओ।
पहला टॉपिक परमार्था नाम आगम और तप करने वाले ऐसे जो मुनिराज हैं उन पे श्रद्धा करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट त्रिमूढ़ापोढ़, तीन मूर्ताओं से रहित होना। तीसरा पॉइंट अष्टांगम, 8 अंगों का पालन करना। सम्यक सम्यक दर्शनम अस्मयम, यह सम्यक दर्शन होता है। तो इस चौथे नंबर की श्लोक की 2 विशेषताएं। पहली विशेषता क्या बताई, ये चौथे नंबर का श्लोक सम्यक दर्शन अधिकार का क्या है, प्रस्तावना है। मतलब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अब अगर आपको किसी को पढ़ाना हो ना पहला अधिकार, तो आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो सम्यक दर्शन अधिकार। खुद तो आपने पढ़ लिया अच्छे से, अब पढ़ाओगे ना आगे तक धर्म प्रचार करना है कि नहीं। तत्व विचार हो गया, अब तक प्रचार की बारी है। ठीक है, तो प्रस्तावना, पहले पूरे ग्रंथ की प्रस्तावना कौन कौन सा श्लोक है, कम ऑन गिव मी द आंसर। पूरे ग्रंथ की प्रस्तावना कौन सा श्लोक है। हाँ रवीना जी, दूसरा दूसरा श्लोक, दूसरी पंक्ति। और इस पहले अधिकार की प्रस्तावना कौन सा श्लोक है, चौथा, फोर्थ अच्छा, श्लोक। ठीक है, ओके। अब पहले अधिकार में क्या क्या टॉपिक्स निकलेंगे, तो 3 टॉपिक इसमें निकल रहे हैं। आप आगम तपो प्रथम श्रद्धानम, सच्चे देव शास्त्री पर श्रद्धान। दूसरा टॉपिक 3 मूर्ताओं से रहित होना। और तीसरा टॉपिक 8 अंगों का पालन करना। खत्म। चौथे नंबर के श्लोक में इतना ही बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 मदों से भी अब तो रहित बताया भैया जी। 8 मदों से रहित बताया है, लेकिन जो ये वो उसकी चर्चा मैंने भी पहले की थी जब हम टेबल डिस्कस कर रहा था। ये चौथे अच्छा। नंबर के श्लोक में उसको अलग से स्पेसिफाई नहीं किया है। तो सर हमने एक इसलिए क्वेश्चन है मेरा। समन्वय आचार्य ने आगे पता है क्या किया, चलो आप टॉपिक खोल दिया, मैं बता देता हूँ। सर हाँ बोलिए संध्या जी। हाँ, ये जो आपने अभी दो बार ग्रंथ की कुछ कह रहे प्रस्तावना हैं? बोला है। मैं बोल रही हूँ, आपने 2 बार ग्रंथ की प्रस्तावना बोला, सेकंड नंबर श्लोक में और फोर्थ नंबर। तो सेकंड नंबर श्लोक में भी मतलब ग्रंथ की प्रस्तावना है और चौथे नंबर में भी नहीं ग्रंथ नहीं, की प्रस्ताव। गड़बड़, सुन गड़बड़ लिया आपने। दूसरे अच्छा नंबर के श्लोक की दूसरी पंक्ति इस ग्रंथ की प्रस्तावना है, और चौथे नंबर का श्लोक इस पहले अधिकार की प्रस्तावना है। सम्यक अच्छा, दर्शन ओके अधिकार की प्रस्तावना है चौथा श्लोक। ओके, अब थैंक यू आशीष सर। जी का जो क्वेश्चन है वो, आशीष जी का क्वेश्चन है, तो इसके लिए संबंध आचार्य ने पता है क्या दिमाग लगाया, 8 मत तुमने यहाँ पे दिया नहीं, तो उन्होंने क्या, अभी देखो क्रम मैंने क्या लिखवाया आपको, पहला सच्चे देव स्वरूप का श्रद्धान, दूसरा 3 मूर्ताओं से रहित, और तीसरा 8 अंगों का पालन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इसी सीक्वेंस में श्लोकों का प्रस्तुतिकरण हुआ है, क्या इसी सीक्वेंस में श्लोक प्रस्तुत किए हैं, तो ऐसा नहीं है, सीक्वेंस बदल गया। सीक्वेंस कैसे बदला, इधर देखो टेबल निकाला मैंने आपके सामने, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, इनमें तुमने देव का श्रद्धान बता दिया, राइट। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट श्लोक में क्या है, चौथे नंबर के श्लोक में 3 मूर्ताओं से रहित होना, राइट। और तीसरा पॉइंट क्या, 8 अंगों का पालन करना। लेकिन 11वें नंबर के श्लोक में क्या आ गया, 8 अंग का पालन आ गया। तो ये क्रम बिगड़ गया कि नहीं, टेक्निकली पहले 3 मूर्ता आना चाहिए था, उसके बाद 8 अंग आना चाहिए था, लेकिन संबंधबद्ध आचार्य ने उल्टा कर दिया, तो उनका कुछ दिमाग फिर गया था क्या, ऐसा नहीं है। वो आशीष जी ने क्वेश्चन पूछा ना, उसका आंसर है, संबंधबद्ध आचार्य ने क्या दिमाग लगाया यहाँ, उन्होंने पहले सारी पॉजिटिव बातें बता दी कि भाई देव का श्रद्धान करो, शास्त्र का श्रद्धान करो, गुरु का श्रद्धान करो, 8 अंगों का श्रद्धान करो। इतना होने के बाद अब उन्हें नेगेटिव एंगल पकड़ा कि क्या क्या नहीं करना, क्या क्या करना पहले बता दिया, क्या क्या नहीं करना, तो 8 मद नहीं, 8 मूर्ता ही नहीं करना। अब आप समझो, जो मूर्ता है ना, उस मूर्ता के अंदर ही 8 मद आ जाते हैं। जो लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता जीव कर रहा है, अब मैं इस पर प्रवचन नहीं दे रहा ज्यादा, इसलिए मैं इसको फटाफट छेड़ के छोड़ रहा हूँ। अगर थोड़ा आप दिमाग लगाओ,
कि 3 मूर्ता वही जीव करता है जो 8 मद का पालन कर रहा है। जिसको अपने ज्ञान का मद होगा वही जीव गुरु मूर्ता करेगा कि नहीं? जिस जीव को अपने धन का मद होगा वही जीव लोक मूर्ता करेगा कि नहीं? जिस जीव को पूजा का मद होगा वही जीव देव मूर्ता करेगा कि नहीं? जो समंतपाद आचार्य ने एक एंगल छेड़ दिया, इसलिए उन्होंने पहले देवसाधु को श्रद्धान बताया, फिर उनने 8 अंगों का पालन बताया, फिर 3 मूर्ताओं से रहित बताया, और श्लोक में नहीं बताने के बावजूद भी उन्होंने एक नया टॉपिक छेड़ दिया, दैट इज 8 मदों का पालन। क्योंकि अगर समंतपाद आचार्य को सिर्फ श्लोक के आधार से चलना होता, चौथे नंबर के श्लोक के आधार से, तो मैं आपको पहले ही बता चुका, ऐसे 27 नंबर 26 नंबर तक श्लोक हमारा खत्म हो जाता, क्योंकि सम्यक दर्शन का प्रकरण तो पूरा हो गया था। बाद में उन्होंने सिर्फ महिमा बताई, और चौथे नंबर के श्लोक में तो कहीं भी नहीं बोला गया कि सम्यक दर्शन बहुत महान है। तो फिर भी उन्होंने ऐसी महिमा क्यों बताई? तो वो उन्होंने अपने अनुराग वश, अपनी भक्ति के वश सम्यक दर्शन की महिमा बताई है। इसलिए थोड़ा सा उन्होंने क्रम को पहले पालन पालन करने वाली चीज बता दी, और फिर बाद में किस किस से हमको रहित होना है ये वाली चीज बताई। इस थोड़े से ये भी क्या है, तो मैं कह रहा हूँ जो हमने सीखा है, एग्जैक्टली समन्वय आचार्य के दिमाग में क्या था वो तो हम नहीं कह सकते। और इसका एक व्याकरण की दृष्टि से इसका एक ये भी उत्तर होता है, कई बार श्लोक की रचना करनी पड़ती है ना, तो श्लोक रचना में हमें शब्दों को आगे पीछे करना पड़ता है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि जिस प्रकार से श्लोक की रचना है उसी प्रकार से हमको आगे पूरा ग्रंथ लिखना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होता है। अब समय सार की 11वीं नंबर की गाथा आप देखो, उसमें उन्होंने 7 तत्व गिनवाए, 9 पदार्थ गिनवाए हैं, लेकिन फिर भी जीव अजीव के बाद में कर्ता कर्म अधिकार बीच में कहां से आ गया? टेक्निकली तो ये आश्रम अधिकार आना चाहिए था, पर कर्ता कर्म अधिकार बीच में आ गया कि नहीं आ गया? और जो 11वें नंबर की गाथा है उसमें सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, सर्वशुद्ध का तो नाम कहीं भी नहीं है, फिर भी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आया कि नहीं आया एंड में? राइट। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसा आचार्य ने श्लोक प्रस्तावना वाला श्लोक दिया हो वैसा का वैसा ही वो पूरा ग्रंथ बोले। और एक और पॉइंट बस ये बोल के फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और पॉइंट इसमें ये है कि ये तो हमने बोला कि ये अधिकार की प्रस्तावना है, समन्वय आचार्य ने तो ऐसा बोला नहीं कि चौथा अधिकार पहले अधिकार की प्रस्तावना है, ये दूसरे नंबर के श्लोक की दूसरी पंक्ति इस ग्रंथ की प्रस्तावना है। ये तो अध्ययन अध्यापन कराने वालों ने अपना दिमाग लगाया और काफी सटीक दिमाग लगाया है, उस अपेक्षा ऐसा बोल दिया। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत आशीष जी आपको जो आपने पूछा था? आशीष जी ठीक है। आशीष जी का ये प्रश्न था, मतलब वो 4th श्लोक में अस्मयम हाँ। बोला है ना, तो वहाँ 8 मद बता दिए हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग। हाँ बस वो भी आ गया उसमें, और बाकी क्रम थोड़ा सा क्रम का भंग हुआ है, पर उसका मैंने आपको आंसर दे दिया। राइट, कि वो क्रम का भंग क्यों हुआ है, तो पहले उन्होंने पालन पालन करने वाली चीज बता दी और बाद में किससे रहित होना ये बता दिया। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं 5वें नंबर का श्लोक। तो मैंने आपको ये टेबल डिस्कस करते वक्त बताया ही था क्या क्या चीज इसमें है। 3 चीजें बस इसमें है, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता। ठीक है, अब मुझे आप लोग बस इतनी बात बता दो, वीतराग का शब्द कहाँ से निकल रहा है इस श्लोक में? पहले तो मुझे अर्थ हटाना पड़ेगा सामने से, नहीं तो आप देखते ही बता दो। वीतराग का शब्द वितरागता है ना कहाँ है 18 5वें दोषों नंबर से के? रहित। आप 18 दोषों से रहित। वो 18 दोष रहित वाली बात कहाँ है इस श्लोक में? आप तेनो छिन्न शब्द बताओ, शब्द बस। शब्द है ना, उच्छिन्न दोषेण, हाँ दोषों से उच्छिन्न रहित। दोष। हाँ भाई, आप तो उसको बस आप तो उच्छिन्न उसी से दोषेण कहते हैं। मतलब वीतराग। हाँ पहला पॉइंट उच्छिन्न दोषेण, दूसरा सर्वज्ञेन। ठीक है, आगम एशिना का अर्थ क्या होता है? आगम एशिना शब्द है सर्वज्ञेन, आगम एशिना। तो जो आगम एशिना शब्द है ना, आगम से ये रहित आगम एशिना शब्द क्योंकि से उन्होंने हमें राइट आगम मतलब नहीं, जो उन्होंने तीर्थंकर धर्मोपदेश किया। तीर्थंकरों की जो दिव्य ध्वनि है उसके अनुसार जो गूंथे गए ग्रंथ हैं। बस। हाँ, आगम एशिना मतलब होता है उपदेश, एशना देशना,
तो देशना मतलब होता है ना उपदेश, उपदेश मतलब हितोपदेशीपना। तो ये जो उच्छिन्न दोषेण है इसका मतलब वीतरागता, सर्वज्ञेन मतलब सर्वज्ञता, और आगम ईशिना जो आगम का उपदेश देने वाले हैं, ऐसे हितोपदेशी, ये 3 शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है। ये जिनमें पाए जाते हैं वो सच्चे देव होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर का जो श्लोक है इसमें जो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बोला था वीतरागता, राइट, वीतरागता को समझा दिया। तो वीतरागता को समझाने के लिए पूरे श्लोक को अगर हम समराइज करें तो कुछ नहीं है, 18 दोषों से रहित। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या वीतरागता मतलब 18 दोषों से रहित होना होता है क्या? क्या वीतरागता का मतलब 18 दोषों से रहित होना होता है? अकेला वो ये नहीं होता है, पर वितराग की मेन उन्होंने बताया है कि जो वीतराग वितराग होंगे तक वो 18 दोष से रहित ही होंगे, उनमें ये दोष नहीं होंगे। नहीं, आप मैं इस थोड़ा तरह सा से कुछ, ले रही हूँ हाँ बोलिए, हाँ कि मौनीय बोलिए कर्म बोलिए। के क्षय होने से ये सब होने पर भी उनको वो वेदन नहीं है। नहीं, इतना मोहनीय तक तो जाने की जरूरत नहीं है, वो टेक्निकल आप एकदम ही उल्टे दिशा में चले जाओगे, करना कर्म की अपेक्षा जाओगे तो ऐसे तो फिर सभी कर्म आप लो, फिर ओनली मोहिनी कर्म क्यों? पर ठीक है, और कोई उत्तर किसी के पास? रत्नकरण श्रावकाचार्य की अपेक्षा से वीतरागता का ये लक्षण दिया है उन्होंने। रत्नकरण श्रावकाचार्य के एंगल से कोई बता सकता है? श्रावकाचार्य के एंगल से? तो वो इसलिए कि जो अरहंत देव बनते हैं तो 18 दोषों से रहित ही होकर जो पूर्ण दशा को प्राप्त करते मेरा हैं, वही तो तो 18 क्वेश्चन है। दोषों। इसमें देखो, अब सिर्फ 18 दोष है, अब वीतराग का मतलब कितना 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 प्योर स्वरूप होता है, जिन्हें लेश मात्र किसी से लेना देना नहीं है, जो मांस अपने में लीन है, जिन्हें मोह राग अब इनने तो भूख प्यास बुढ़ापा बीमारी चिंता पसीना ये सब गिनवा रहे हैं। ये तो एक सिंपल इसका उत्तर है, रत्नगण इनका भी तो कर्मोद्धारिक शावकाचार्य शरीर का हो ग्रंथ जाता है। है। हाँ वो हाँ ठीक है। अब परम औदारिक शरीर होना, ये भी आप कौन से अनियोग के एंगल से बात कर रहे हो? कौन सा अनियोग क्या आ गया इस कथन में? इसमें परम तो औदारिक शरीर है, ये करुणानियोग आ जाएगा मेरे ख्याल से। चरणानियोग। चरणानियोग। चरणानियोग में परम औदारिक शरीर नहीं आएगा। परम औदारिक शरीर जो प्रकट जिस गुणस्थान तक वो शरीर है, जिस गुणस्थान में वो प्रकट हो रहा है, जिन कर्मों का अभाव होने से, जो ऊर्ध्व गमन होने से, धर्मास्त्र के अभाव होने से परम औदारिक शरीर हुआ है, वो करना नहीं होगा। लेकिन मात्र शरीर की अपेक्षा आपने शरीर को मुख्य कर दिया ना, वैसे 18 दोषों को आपने जब मुख्य करके भूख प्यास की बातें करने लगे वीतरागता में, तो भैया रत्न श्रावकाचार्य चंडा नियोग का ग्रंथ है, तो उस एंगल से बात हो रही है, इतनी सी बात है बस। बाकी अपनी आत्मा में लीन होना और संसार से लेना विरागता आना, वैराग्य प्रकट होना, ये सब बात तो सही है, ये सब बातें वीतरागता में होती है। लेकिन लेकिन चन्नान्य का ग्रंथ होने के कारण से थोड़ा सा उस एंगल से उन्होंने सिर्फ 18 दोषों को पकड़ा है कि भाई 18 दोषों से रहित जो जीव होता है वो वीतरागी होता है। और टेक्निकली आप सोचे तो भाई 18 दोषों से रहित वही जीव हो सकता है जो इन मतलब जो बाकी आत्मा का श्रद्धान करना, अपने में लीन होना, ये सब बातें तभी हो पाएंगी जब 18 दोष सब रहित हो गए। तुम्हें भूख प्यास लग रही है, मतलब आपको अपने शरीर से राग है, शरीर से राग है तो कहाँ अपने में लीन हो पाओगे आप? तो सारी इसलिए कहते हैं टोडरमल जी ने इसलिए बोला है 8वें नंबर के अधिकार में कि हमको अन्य आपस में विरोधी दिखाई देते हैं, पर वो विरोधी है नहीं, एक दूसरे के पूरक है। बस समझना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए, किसी बात है। ठीक है, चलिए, तो 18 दोषों रहित होता है वो वीतरागी कहलाता है, 6 नंबर के श्लोक में बता दिया। आगे हितोपदेशी हितोपदेशी पने को बताने के लिए एक बहुत अच्छा एंगल उन्होंने पकड़ा है, और वो ये पकड़ा कि हितोपदेशिता बताने के लिए उन्होंने अलग अलग नामों का प्रयोग किया है। आपके विभिन्न नाम, मैं आपको टॉपिक लिखवा रहा हूं हर एक उसके, आपके विभिन्न नाम, अलग अलग जो नाम होते हैं, बस। अब ये आपके नाम बताने से ना, जब वो कह रहे हैं आगे
परम ज्योति से उन्होंने केवल ज्ञानी शब्द को पकड़ा, राइट। तो केवल ज्ञानी मतलब हितोपदेशीपना हो गया कि नहीं हो गया। फिर सार्व से सर्ववेद कर्ता पकड़ा, इससे हितोपदेशीपना आ गया कि नहीं आ गया। शास्त्रा शब्द का मतलब ही हितोपदेशक होता है। तो ये जो श्लोक है 7वें नंबर का, ये श्लोक ही ये बात कर रहा है कि भैया जो हमारे सर्वज्ञ भगवान है, आप है, वे हितोपदेशी होते हैं और उनके अलग अलग नाम है। और ये बहुत अच्छी बात है, 1008 भगवान के नाम होते हैं, तो इधर से सब इधर से निकले हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो वो सब यहीं से निकले हैं। ओके, चलो आपको कुछ पूछना हो तो आप बीच में पूछना, वरना मुझे पूछना तो मैं पूछूंगा, फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें 41 श्लोक तक जाना है। सर ऐसा अब आ इसमें गया आगम। सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, आपने बोला कि 1008 नाम इसमें से निकले, तो मतलब जैसे ये अभी इसमें बताया कि सर्वज्ञ, सार्व, शास्त्र, इसके हिसाब से आप बता रहे हैं। ये इसी के आधार से, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। इन्हीं के आधार से जो 1008 निकलते हैं नाम, वो भी ऐसे ही नाम है, वो कोई अलग चीज नहीं है कि वो 1008 नाम कुछ और है, ये इसी लीग में है। लेकिन अब 1008 से नाम नहीं बता सकते यार, तो कुछ नामों को छेड़ दिया यहाँ पर, ऐसी बात है। देखो क्या है, हर प्रश्न का उत्तर एकदम ही फटाकेदार हो और एकदम ही बिल्कुल जोरदार आत्मा की बात करने पर हो, ऐसा नहीं होता है। ये चरणानयोग का ग्रंथ है, बहुत स्थूल स्थूल कथन करके समन्वयक आचार्य आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो उसको स्थूल स्थूल समझना, समय सार नहीं पढ़ रहे हम कि एकदम ही आपको प्रश्न हो और एकदम ही उसका उत्तर सीधा आत्मा पे अटैक करे। स्थूल रूप से हम जो कनेक्ट कर सके, आप और हम समझ सके, ऐसे यहाँ पर प्रश्न खड़े होकर ऐसे उत्तर आएंगे। ओके प्रवीणा जी, ऑल ओके? यस। राइट, आपके रिएक्शन से मुझे लगा शायद आपको समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने पूछा। ओके, 8वें नंबर का श्लोक हम करते हैं। देखो ध्यान यहाँ से सुन रही संबंध आचार्य का दिमाग आप, ओके थैंक यू टू दैट। और यहाँ पर क्या है, हमेशा देव शास्त्र गुरु का वर्णन होता है। संबंध आचार्य ने क्या घुमा दिया एंगल, देव, गुरु और शास्त्र, आगम, इस प्रकार से उन्हें वर्णन किया है। कोई दिक्कत नहीं है, बस एक शब्द का आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस वाले श्लोक में, और जिसका नाम है अनात्मार्थम विना रागई शास्ता शास्त्री सतोहितम खत्म। क्योंकि अगले पंक्ति में तो उन्होंने क्या किया, उदाहरण दिया है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे कि राग के बिना, बिना किसी राग के, बिना किसी प्रयोजन के जो जीवों का हित करे, आप तो सब छोड़ो, सब हटाओ, सिर्फ इतने को फोकस करो, सतोहितम, बस। आगम क्या होता है, सच्चा आगम वो होता है जो दूसरे जीवों का हित करे, दूसरों का कल्याण करे, उसका नाम होता है आगम। बस सतोहितम वो सच्चा आगम आपका है। ये आपका 8वें नंबर का श्लोक कह रहा है। ठीक है, चलिए 9वें नंबर के श्लोक पर उसका प्रॉपर एक लक्षण आ जाता है, और इसके आपको कुछ मैंने लक्षण बताए थे। पहला लक्षण इसका क्या था, अदृश्य विरोधकम, मतलब इसका विरोध नहीं किया जा सकता। पहला तो अनुलंघ्यम है, अनुलंघन मतलब कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, दूसरे मत वाले जीव जो है। तो पहला पॉइंट है अनुलंघन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अदृश्य विरोधकम, किसी प्रमाण के द्वारा, कोई भी तर्क के द्वारा, किसी भी तरीके से आप इस शास्त्र को गलत नहीं ठहरा सकते। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट है तत्वोपदेश कृत सार्वम, सभी जीवों को तत्वों का उपदेश देने वाला है। और आखिरी पॉइंट जो हम पहले ही पढ़ चुके, चलो मत बनाओ, ये तीनों पॉइंट बनाओ आप। शास्त्र के 3 लक्षण क्या बता दिए इसमें, अनुलंघ्यम जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अदृश्य विरोधकम किसी भी तर्क से, किसी भी प्रमाण से, किसी भी पॉइंट से आप इसको गलत प्रूफ नहीं कर सकते। और तीसरा और अंतिम बिंदु है कि तत्वोपदेश, यह आगम शास्त्र तत्वों का उपदेश देता है, इसके द्वारा तत्वों का उपदेश दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुरु की बात कर लेते हैं, गुरु कैसे होते हैं, निर्गन दिगंबर गुरुओं की बात की गई है। पहला पॉइंट, विषय आशा वशातीतो,
विषयों से आशाओं से रहित है। दूसरा, निरारंभो परिग्रह, आरंभ परिग्रह से रहित है। तीसरा पॉइंट, ज्ञान ध्यान तपो रखता है, ज्ञान ध्यान और तप में लीन है। तीन ही पॉइंट आगम के थे और तीन ही पॉइंट आपके गुरु के। ठीक है, क्लियर? पहला फैक्टर पूरा हो गया समय दर्शन का। ठीक है, पहला चार फैक्टर बनाए समय दर्शन के। देव साधु पर श्रद्धान, दूसरा 8 अंगों का पालन, तीसरा 3 मूर्ताओं से रहित, चौथा 8 मद। तो पहला फैक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हम बढ़ रहे हैं आगे 8 अंगों की तरफ। चलो अब इसमें थोड़ा सा आप लोग रेडी रहो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फटाफट फटाफट। 11वें नंबर के श्लोक में, चलो थोड़ा मैं करा देता हूँ, आप लोग थोड़ा स्लो जाओगे नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। निशंकित अंग जो है, एक वर्ड में बस इसको समझाना, तो क्या बोलेंगे निशंकित अंग को? सन्मार्गे संशया। खत्म। नहीं नहीं, इदमें वे दृश्यमेव, यह ऐसा है और ऐसा ही है। मतलब यही मेरा सच्चा धर्म है और ये ऐसा ही है, मुझे इस पे श्रद्धान है। कोई तलवार की नोक पर भी मुझे इस धर्म से हटा नहीं सकता, मेरा श्रद्धान को बिगाड़ नहीं सकता। खत्म। इदमें वे दृश्यमेव, इसका नाम कौन सा अंग है? निशंकित अंग है। ठीक है, आगे निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग का ये है सेकंड फोर्थ लाइन, श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। श्रद्धा नाकांक्षणा मतलब श्रद्धान को, मेरा सच्चा श्रद्धान होने का नाम ही निकांक्षित अंग है। देखो प्रॉब्लम क्या है, हम निशंकित अंग में और निकांक्षित अंग में कंफ्यूज होते हैं कई बार, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निशंकित अंग क्या बोलता है कि मेरा धर्म ऐसा है और ऐसा ही है, इसमें कोई मिलावट नहीं करना, कोई अलग अलग नियम कानून का पालन नहीं करना, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, वो बात नहीं होती है। और निकांक्षित अंग क्या बोलता है? निकांक्षित अंग बोलता है कि भैया जो मेरे धर्म पे सच्ची श्रद्धा है वही मेरे धर्म पे सच्ची श्रद्धा है, मेरी और कहीं भी श्रद्धा नहीं है। बस खत्म। अगला 93 नंबर के श्लोक का मेन पॉइंट है, रत्नत्रय पवित्रते। कोई भी जीव कितना भी मैला हो बाहर से, क्योंकि शरीर अपेक्षा बात करते हैं निर्व चिकित्सा, कोई भी जीव बाहर से कितना भी मैला हो लेकिन रत्नत्रय के माध्यम, रत्नत्रय से वो जीव पवित्र ही है, इसलिए कोई भी जीव अपवित्र नहीं है। कौन सा अंग बोलता है ये बात? ये अंग, ये वाली बात बोलता है निर्व चिकित्सा अंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि अंग क्या बोलता है? इसका अपन पॉइंट निकालेंगे, ये असंप्रक्तिर अनुत्कीर्तिर, क्योंकि जो अमूढ़ दृष्टि अंग ये मुद्दे, चलो इसको ये मत निकाल के, इससे अच्छा मुझे ये लग रहा है, कापते सम्मति ही। कापट, कापट अर्थात जो गलत मार्ग है, जो गलत मार्ग में स्थित जीव है, वह जीव भी जो है, इसमें आप 2 पॉइंट बना लो, असंप्रक्ति अनुत्कीर्ति बना लो और कापट सम्मति बना लो। क्योंकि अमूढ़ दृष्टि वाला अंग ये कह रहा है कि अगर कोई जीव अगर गलत मार्ग में भी स्थित है, तो गलत मार्ग में स्थित होने पर भी असंप्रक्ति अनुत्कीर्ति, अपनी कीर्ति से रहित है, मतलब प्रशंसा से रहित है। प्रशंसा मतलब अहंकार से रहित है, अपने मान आदि कषायों से वह जीव रहित है। अर्थात अमूढ़ दृष्टि वाला जीव ये समझ गया है कि भैया संसार में मैं क्या मूर्ताओं के पीछे लगा हुआ हूँ, ये मेरी पूजा करे, ये मुझे ऐसा महान माने, मैं संसार में आया हूँ, सबसे बड़ी मूर्ता मेरी यही है। तो उस मूर्ता से रहित होने की बात ये जीव करता है, ऐसा अमूढ़ दृष्टि अंग होता है। ठीक है, उपगुहन नामक अंग 15वें नंबर का अंग, इसमें वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति,
वाच्यता मतलब यहाँ पर लिया है निंदा, बुराई, बुराई को जो परिमार्जित प्रक्षालन करता है, दूर करता है, उस अंग का नाम है उपगूहन अंग। गलत बातों को, बुरी आदतों को जो दूर करता है उसका नाम उपगूहन अंग है। ठीक है, अगला स्थितिकरण अंग तो बहुत अच्छा अंग है और ये पता ही हमको, फिर भी प्रत्यवस्थापनम प्रागई, प्रत्यय प्रति पुनः, पुनः एक जीव को सही मार्ग में स्थित करना, किसी भी कारण से जो जीव भटक गया हो ऐसे जीव को पुनः स्थित करना, सही मार्ग में स्थित करना, यह स्थितिकरण अंग है। एक एक लाइन में आपको मैंने बता दी 8 अंग का स्वरूप, तो आपसे कोई पूछे तो आप इजिली बता सकते हो भाई स्थितिकरण अंग क्या होता है। तो प्रत्यवस्थापनम प्राग्ञ इति स्थितिकरण अंगम, ऐसा। आगे 17वें नंबर का श्लोक, ये देखो, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, अपनी योग्यता के अनुसार प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति मतलब विनय करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों को दूसरों के साथ अपना व्यवहार रखना, उसका नाम होता है वात्सल्य अंग। और आखिरी अंग जो है प्रभावना अंग होता है। सर प्रभावना वात्सल्य अंग अंग में का एक बार फिर क्या बता बोल दीजिए। रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि वात्सल्य अंग का एक बार फिर बता दीजिए, बता मैं लिख देते नहीं हैं। पाई। हाँ, कोई बात नहीं, आप लिख क्यों रहे हो, आप बुक में अंडरलाइन करो ना, जो श्लोक है उस श्लोक में अंडरलाइन कर लो। पर ठीक है, आपको लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है वात्सल्य अंग का, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, अपनी योग्यता के अनुसार विनय आदि का पालन करना, दैट इज योर वात्सल्य अंग। और जो हमारा आखिरी अंग है प्रभावना अंग, ये रहा। जिन शासन महात्म्य प्रकाश, जिन शासन की महानता के लिए, जिन शासन की महानता को प्रकट करने के लिए जो प्रकाश फैलाया जाता है प्रकाश फैलाया जाता है मतलब जो उसकी प्रभावना की जाती है, उसका नाम क्या होता है, प्रभावना अंग होता है। ठीक है, अब जरा आप लोग का काम आ गया, अगला श्लोक, फटाफट श्लोक देखते जाइए और मुझे बताते जाइए। 8 नाम गिनवाइए इस श्लोक के माध्यम से जो जो प्रसिद्ध है, लेकिन एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, 4 नाम पहले प्रवीणा जी बताएंगे 19 नंबर के श्लोक से, और फिर 4 नाम मीना जी बताएंगे, नाम और कौन से अंग में प्रसिद्ध हुए हैं वो। चलिए ओवर टू यू प्रवीणा जी, हम अंडरलाइन करते अंजन हैं, यहाँ चोर, से आप बोलो। अंजन चोर, हाँ, अंग कौन सा हो गया, निशंकित अंग, ठीक अनंतमति है, निकांक्षित अंग, और उदायन वो ठीक है। तीसरे का निर्विचिकित्सायां उदायन की अंग, उद्यायन, 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 हाँ और ठीक है। रेवती रानी हाँ, चतुर्थ अंग, जो कि है हम्म, अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूर्त दृष्टि अंग। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओवर टू यू मीना जी। Okay. Upguhan is Jinendra Bhakta Shet. Vari Shen ओके, Shrenikra Stitikaran. Vishnu Kumar Muni ओके, Vatsalya. Vajra Kumar Muni Prabhavna. एक्सीलेंट, सो गुड टू हियर दैट फ्रॉम यू गाइस, बहुत अच्छा। ये 8 नाम बस इस श्लोक में है और इस श्लोक में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों श्लोक की चर्चा हो गई। सारी पॉजिटिव बातें करने के बाद अब समंतबद्ध आचार्य जरा हमको हमारी जगह दिखा रहे हैं और अब नेगेटिव एंगल की बात वो चालू कर रहे हैं कि किस किस का पालन हमको नहीं करना, मतलब सब में किस किस से रहित होता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। ये श्लोक आपके सामने आ गया, इसमें बहुत अच्छा उन्होंने विष की पीड़ा वाला उदाहरण दिया है। तो इसमें आप लोग क्या अंडरलाइन करोगे, तो इसमें आप कर लो अंग, पहली जो लाइन है इसकी श्लोक की, अंगहीनम क्षेत्रम दर्शनम जन्म संततिम। अगर
कोई भी जीव इन अंगों से हीन होता है, अंगों से रहित होता है, तो वो जन्म संततिम न चेतुम, ये न जो है ना, न ये इधर जाए मतलब इसके साथ जाएगा, न चेतुम, वह जीव अपने जन्म को नहीं छेद, जन्म मतलब जो संसार है, उस संसार का छेदन नहीं कर पाता है, उस संसार का वह जीव नाश नहीं कर पाता है, अगर वह जीव कैसा है, अंगहीन है तो। इसलिए 8 अंगों का पालन भी समय दर्शन करने में नेसेसरी है, आवश्यक है। चलिए अगला श्लोक आ गया हमारा, लोक मूर्ता हम समझा रहे हैं। अब ये जो 3 मूर्ता का स्वरूप संबंधपद आचार्य ने समझाया है, उन्होंने तीनों में अलग अलग उदाहरण दिए हैं। उदाहरण मतलब क्या क्या वो जीव करता है। तो इसमें कोई एक चीज तो मैं अंडरलाइन नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आप समझ लो। जैसे उन्होंने बताया आपगा नदी में, सागर में स्नान करता है, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर क्या हुआ, सिकटाश्मनाम, सिकटाश्मनाम मतलब पत्थर के क्या करता है, उच्चया, उच्चय मतलब बड़े बड़े ढेर लगाता है, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो क्या था, नदी सागर में स्नान करना। दूसरा पॉइंट क्या था, पत्थर में ढेर लगाना। तीसरा गिरिपातो निपातश्च, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, पर्वत से गिर कर मरना। और मतलब गिरिपातो चौथा पॉइंट है, और अग्निपातश्च ये चौथा पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपगा सागर स्नान, दूसरा पॉइंट है उच्चय सिकताश्मनाम, तीसरा पॉइंट है गिरिपातो, और चौथा पॉइंट है अग्निपातश्च। ये 4 काम लोक मूर्ता वाला जीव करता है। पहला काम का मतलब है कि नदी सागर में डुबकी लगाता है, दूसरा बालू का पहाड़ बनाता है, तीसरा पहाड़ से गिरता है, और चौथा अग्नि में जलकर मरता है। ये सारे काम में धर्म मानता है, इसको हम लोक मूर्ता कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, देव मूर्ता क्या होती है। देव मूर्ता से इस शब्द में खैर हम बता सकते हैं, राग द्वेषम लीमसा देवता, खत्म। जो राग द्वेष से मलिन है, ऐसे देवों को जो पूजता है, वह जीव देव मूर्ता करता है। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सच्चे देव राग द्वेष से रहित होंगे। कहाँ पढ़ा, बताइए। सच्चे देव राग द्वेष से रहित होंगे, कहाँ पढ़ लिया हमने ये बात। आप तेनो छिन्न दोषीण। रत्नगण शावकाचार्य में हाँ। कहाँ पढ़ी ये बात। वही आप तेनो हाँ, छिन्न दोष है। 18 दोषों में आ जाते हैं ना। शुद्ध हाँ। पिपासा जरासंध। 18 दोषों में राग द्वेष है कि नहीं, है ना। है, तो है। देखिए सही है, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए आपका शुद्ध पिपासा जरासंध, कि वहां पर 18 दोषों में राग द्वेष आ जाते हैं। ठीक है, रागी द्वेषी देवताओं को पूजने वाला जीव देव मूर्ता करता है। ओके, और अब हमारे सामने है गुरु मूर्ता। तो इसका सिर्फ इतना है, पाषंडी नाम पुरस्कारो, पाखंडी गुरुओं को जो मानता है। अब पाखंडी गुरु कौन होंगे, इस पर हमने काफी चर्चा की थी जब हमने श्लोक पढ़ा था। पाखंडी शब्द का प्रयोग क्यों किया, तो भैया जो ग्रंथ मतलब ग्रंथ आरंभ, परी के आरंभ के सहित है, इंसार के सहित है, संसार के कारणों में लगा हुआ, तो ये सब कुछ के फैक्टर्स है। लेकिन मेन पॉइंट इसका ये है कि पाषंडी नाम पुरस्कार, जो पाखंडी जीव है, पाखंडी वाले पाखंड वाले कार्य करता है, ऐसा जीव को हम गुरु मूर्ता वाला कहेंगे। चलिए, 8 मदों के नाम आए इसमें। ज्योतिका जी एक बार आप गिनवा सकते हैं इस श्लोक के आधार से 8 मदों के नाम। सर मैं बताऊं। ज्योतिका जी ज्ञान, एक सेकंड, ज्योतिका जी पूछ ले एक बार। ठीक है, पूजा, कुल, जाति, हाँ, ठीक है, वैभव, तप, हाँ, रूप, रूप और एक सेकंड वैभव पास निकाला आपने। एक सेकंड जाति के बाद बोलिए कौन सा। जाति के बाद कौन सा, क्योंकि वैभव बाल। तो एक ही हो गया, तो ये तो हाँ, होगा छठे नंबर का। बल, बल है, 5वां हो गया। आगे बोलिए, रिद्धि मतलब वैभव, उसके बाद रिद्धि के बाद 2 बाकी है ना, 7वां 8वां।
हेलो, ये टफ है कि नहीं? एक मद टफ है ना? एक आई थिंक नेटवर्क या सातवां टफ है और और आठवां शरीर वकु। का वकु पतिया मतलब क्या होता है? दूसरा। तो ये 8 मद हो गए यहाँ पूरे। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, वृद्धि, तप, वकु। ठीक है, ये हमारे 8 मद इसमें आ गए। सॉरी सॉरी ठीक है, सर, कोई कृतिका जी अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ That's okay, that's okay, that's okay. Okay. नहीं That's क्यों okay. मैं समझ गया था, इसलिए मैंने 2 नहीं, और कोई लिख दी। कोई फोन आ गया है ना तो डिस्टरबेंस हो गया। I got that. हाँ, I बलराम got क्या that. है? That's all okay. ठीक है, बलराम क्या है? बल भी एक आपका वो है मद। बल, बल एक मद है। बल बल, मतलब हाँ ताकत का मद होना। बल, वृद्धि, हाँ तप और वकु। वकु मतलब रूप। तो ऐसे करके आपके 8 मद यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक। मद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करने चाहिए। इस श्लोक का सबसे पसंदीदा पंक्ति मैं बोलूं या रत्नगर शावकाचार्य की गोल्डन लाइंस में से एक गोल्डन लाइन ये है, जो है न धर्मो धार्मिक बिना। सभी मंदिरों में ये पंक्ति लगा देनी चाहिए। धार्मिक, धर्मात्मा जीव के बिना धर्म नहीं हो सकता है। जो जीव मद करता है वो धर्मात्मा नहीं है, धार्मिक नहीं है। और धार्मिक नहीं है मतलब धर्म नहीं हो सकता। इसलिए न धर्मो धार्मिक बिना, ये तो एक पंक्ति आप याद रखो, वन ऑफ द गोल्डन लाइन्स बाय समंतबद्ध आचार्य ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 27वें नंबर के श्लोक में एक उपदेशात्मक ऐसी उन्होंने एक वो दिया है आपको छंद, और ये पूरा का पूरा श्लोक शानदार है। ठीक है, अगर आपका पाप का आश्रम रुक जाता है, पाप रुक जाता है, तो आपको अन्य काम से क्या प्रयोजन? और अगर आपका पाप भी आता रहता है तो भी अन्य कामों से क्या प्रयोजन? टेक्निकली आपको अगर इसमें अंडरलाइन करना भी है कुछ, तो आप इतना इसमें अंडरलाइन करो, अन्य संपदा किम प्रयोजनम, अन्य संपदा किम प्रयोजनम। चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, अन्य संपदा बाकी अन्य चीजों से मेरा कुछ प्रयोजन है ही नहीं। ठीक है, ये आपका 27वें नंबर का श्लोक की खास बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरा, अब एक प्रकार से 27 श्लोक में आपका खत्म हो गया सम्यक दर्शन का वर्णन, पूरा खत्म, टेक्निकल चीजें खत्म। अब जोरदार तरीके से अब से 5 मिनट का रिवीजन हमारा बाकी है। समंतबद्ध आचार्य ने किस प्रकार से महिमा हमें बताई है, बस महिमा सम्यक दर्शन कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है। तो इसमें अंडरलाइन आप करो, मातंग देहजम देवा 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 देवम, बस इतना, मातंग देहजम देवा देवम। अगर कोई सम्यक दृष्टि है लेकिन वो चांडाल है, तो चांडाल होने पर भी देवा देवम, देवता उसे पूजेंगे, देवों के द्वारा पूज्य कहलाएगा, बिकॉज ऑफ सम्यक दर्शन। तो मातंग देहजम देवा देवम, एक महिमा इसकी हो गई 28वें नंबर के श्लोक में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा जोरदार श्लोक है, इसमें भी अच्छी बात बताई है। ये भी पूरा श्लोक एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है। मैं कोई एक बात क्या बताऊं इसमें, देखो इसका अर्थ देखते एक बार क्या लिखा है। धर्म और पाप से कुत्ता भी देव और देव भी कुत्ता हो जाता है। मतलब धर्म करने वाला जीव अगर कुत्ता है तो वो देव बनेगा, अधर्म करने वाला अगर देव है तो वो कुत्ता बनेगा। इसलिए जीवों को धर्म से अन्य बाकी सभी काम अनिर्वचनीय है। अब इसमें श्लोक में तो कोई वर्ड अच्छा नहीं ज्यादा, लेकिन अर्थ में जो अनिर्वचनीय वर्ड है ना, ये अंडरलाइन कर लो आप, ये समझने वाला अर्थ है। अनिर्वचनीय मतलब और कुछ कहने लायक ही नहीं है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है 29वें नंबर के श्लोक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शी जीव कुदेव आदि को नमन न करे, इसमें आपको इतना बस इसमें अंडरलाइन करना है, न कुर्युः शुद्ध दृष्टया। शुद्ध दृष्टया किसके लिए शब्द है? सम्यक दर्शी जीव के लिए शब्द है शुद्ध दृष्टया। नहीं करता कुदेव आदि को नमन, कौन? सम्यक दृष्टि जीव। अब चाहे भय हो, चाहे आशा हो, चाहे स्नेह हो, ये 4 कारण गिने थे ना, भय, आशा, स्नेह और लोभ।
तो ये तो खैर उसकी डीप में जाकर के अर्थ निकलेगा, लेकिन इसका मेन अर्थ यही है कि भैया सम्यकदर्शी जीव जो है वो क्या नहीं करता, वो शुद्ध दृष्टया मतलब वो कुदेबाजी को नमन नहीं करता। ठीक है, 31वें नंबर के श्लोक में आ जाते हैं। क्या बात खास सम्यक जीव जो है मोक्ष मार्गे गच्छते। चलो इसमें एक और वर्ड अंडरलाइन कर लो आप, मोक्ष मार्ग पर से मत करो, इतना करो, दर्शनम कर्णधारम, बस इतना अंडरलाइन करो। सम्यक दृष्टि जीव कर्णधार है, खेवटिया है। मैंने आपको बताया ना, खेवटिया मतलब जो नाव से हमको पार करवाता है ना, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। कहाँ की पंक्ति है ये? खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। राग सही गर- दिल में रुल्यो मिले सरागी देव, वीत राग बैठे अबे बैठे राग। विनय पाठ, विनय पाठ, कितने गोद कितने की कितनी शाहजहान। विनय पाठ। ये भी ठाड़ो हुए वाला जो विनय पाठ है उसकी पंक्ति है। तो सोचो आप, जस्ट खेवटिया को आपने भगवान की है, भगवान को बोलते खेवटिया, वो भगवान खेवटे की उपमा की और वही उपमा हम किसको दे रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव को हम वही उपमा दे रहे हैं। तो प्रश्न कर्णधारम, सम्यक दृष्टि कर्ण रहे, अपना कर्म तो करता है, दूसरों का भी करता है। चलो अब ये तो आपको पता ही है, न सती सम्यक वे, अंडरलाइन करो। सम्यक के बिना नहीं हो सकता, क्या हो नहीं हो सकता? ज्ञान और चारित्र नहीं हो सकता। मतलब सम्यक दर्शन पहले प्राप्त करना पड़ेगा, तभी ज्ञान और चारित्र हो सकता है। और मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिना ज्ञान चरित्र। ठीक है, बस समय दर्शन हो गया, फिर तो काम तमाम। काम तमाम है कि काम सफल होना है समय दर्शन के बाद, तो वो काम सफल हो जाता है एक बार समय दर्शन हो जाए उसके बाद। ठीक है, 33 नंबर का श्लोक बहुत अच्छा है। करो, निर्मोहो नैववान निर्मोहो ने। अगर इसको इतना मत करो, चलो चलो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये करो। अनगारो ग्रीशे, Sir, your होता है voice मुनि, और breaking. ग्रही मतलब गृहस्थ, और श्रेयान मतलब श्रेष्ठ। या I'll just fix it. So I was saying, अनगारो ग्रही श्रेयान, ये वाला अंडरलाइन करो आप, कि गृहस्थ श्रावक जो सम्यक दृष्टि है वो मुनि से श्रेष्ठ है। मिथ्या दृष्टि मुनि से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रावक। इसलिए अनगारो ग्रही श्रेयान क्या है? नहीं सुनाई दिया सम्यक आपने जो बोला, संकित और सुनाई नहीं देता है सर। जस्ट अ सेकेंड, या कैन यू लिसन टू मी नाउ? यस, 32वां श्लोक से वापस लीजिए Hello? क्योंकि सब मिस हो गया है 32 श्लोक से। जस्ट अ सेकेंड। इसमें मैंने अंडरलाइन आपको करवाया था ये, ना संते सती सम्यक वे। इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि सम्यक दर्शन के बिना ना सम्यक ज्ञान हो सकता है, ना सम्यक चारित्र हो सकता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन ना बोलते ना, क्या बोलते, मैं भूल गया, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिना ज्ञान चरित्र। तो सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो जाता है। ये 32वें नंबर की श्लोक की विशेष बात है। ठीक है, आगे ये वाले श्लोक की मैंने आपको क्या विशेषता बताई थी? अनगारो ग्रही श्रेयान। अनगार मतलब होता है मुनि, ग्रही मतलब होता है गृहस्थ, श्रेयान मतलब श्रेष्ठ। मिथ्या दृष्टि मुनि से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? सम्यक दृष्टि श्रावक। मिथ्या दृष्टि मुनि से ज्यादा
श्रेष्ठ है। ये वाली बात मैंने आपको 33 नंबर के श्लोक में बताई थी। आगे 34 नंबर के श्लोक में क्या बताया था, तो मैंने यहाँ आपको बताया था 2 पॉइंट है 34 नंबर के श्लोक में। पहला पॉइंट, ना सम्यक्त्व समम किंचित। दूसरा, मिथ्यात्व समम न अन्य तनुभृताम। मतलब सम्यक दर्शन के समान और कोई जगत में श्रेष्ठ नहीं है, और मिथ्या दर्शन के समान जगत में और कोई अश्रेष्ठ नहीं है। सम्यक दर्शन के समान जगत में और कुछ कल्याण करने वाला नहीं है, और मिथ्या दर्शन के समान जगत में और कोई नुकसान करने वाला नहीं है। ये 34 नंबर के श्लोक में बताया गया है। आगे अब इसमें संध्या जी जरा गिनवाइए कौन कौन सी जगह पर सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। 35 नंबर के, जरा मैं अंडरलाइन करूँ, आप गिनवाइए। नरक, तिर्यंच, नपुंसक। कौन सा नंबर का एक सेकंड, श्लोक श्लोक है? से नारक एक जगह, हाँ, नारक। 35 त्रियक हाँ, नरक। दूसरी हाँ, जगह, नरक, नारकी, ठीक है। तिर्यंच, नपुंसक और स्त्री। आराम से मैं लिख सकूँ ना, थोड़ा मैं धीरे लिखता हूँ थोड़ा। हाँ। नपुंसक और स्त्री, ठीक है। हाँ, और कोई जगह है क्या? और नीचे है बता दीजिए। अल्पायु, अल्पायु, कृता अल्पायु। पहले पहले दुष्कुल, नीचे। नीच कुल, मतलब नीच दुष्कुल यानी नीच कुल। हाँ, विकृता माने मतलब कोई भी आगे विकार हाँ, नहीं होगा, विकृति नहीं होगी। ठीक है। अल्पायु वाला फिर नहीं आगे होगा। आपका संध्या जी, अल्पायु, और दरिद्र नहीं होगा। 7 हो गए, दरिद्र नहीं होगा, ठीक है। तो ये 8 जगह पे सम्यक जीव नहीं होगा। नारक, त्रियक, नपुंसक, स्त्री, दुष्कुल, विकृत, अल्प आयु और दरिद्रता। ओके, ये 8 जगहों पर सम्यक जीव नहीं होगा। बढ़िया। ये भैया ओके, अल्पायु जो है, अब ये वही नहीं है समय, ना, जैसे मनुष्य गति में तो 8 वर्ष बोला जाता है। जिसकी 8 वर्ष से ज्यादा हो वो हाँ पूर्णायु होता है। वही वाला लेना है ना, पूर्णायु। हाँ, क्योंकि उसके पहले समय नहीं हो सकता ना। हाँ बिल्कुल वही लेना है, क्योंकि जिसकी आयु क्या कहते हैं 8 वर्ष के नहीं है तो समय हो ही नहीं सकता। उतनी मिनिमम आयु उतनी तो चाहिए ही चाहिए उसको, है ना। बाकी इसके एक दो एंगल जो थे वो हमने चर्चा की थी जब हमने लोग बट मेन तो आप ये चीज उसमें पकड़ो तो ज्यादा सही है। अब इसमें भैया कितना महान होता है समयदर्शी जीव, तो इसमें एक ही शब्द में मैं आपको पूरा बता देता हूँ। मानव तिलकहा, शरीर का सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? मस्तक। गंडों तक लगाते हैं, मस्तक पर धारू सदा, फिर भी हम कहीं के लगाते रहते हैं। तो मस्तक, तो मानव तिलक, मस्तक का तिलक होता है सम्यक दृष्टि जीव, समस्त मनों में श्रेष्ठ होता है। इस श्लोक में सम्यक दृष्टि के लिए क्या शब्द आया है? दर्शन पूछा, तो मानव तिलक। बढ़िया। आगे देखिए, सम्यक दृष्टि जीव ये जिनेन्द्र भक्त, सम्यक दृष्टि जीव क्या होता है? सम्यक दृष्टि जीव इंद्र पद को प्राप्त करता है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव होता है। एक सेकेंड बस, something is happening in my device. You cannot see that. Just a second.
Getting that option only. Only that option. It's lagging, just that, nothing else. Can we do one thing? Can you guys do just one thing? Let us all just leave the class and let's join it quickly once again. Okay? Okay. It's a little bit of laggy. Let's just you all guys please leave the class and then we'll join it again. Okay. Okay, thank you, sir. Jai Yeah. Jane. Okay, okay. What's happening with this app? Yeah, I don't understand why we are. I don't understand this control. Okay. Who's the host right now? That's the problem only he can. Sorry for the minor lagging. I don't know because I just shifted to the tablet. That's why it's happening. जय जय सर, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो फिर क्लोज कर दो उसको। No, it's done. It's done. Just a second. Just give a second. Dhruv, can you make me the host because you are the host now? Yeah, it's done. I'm sharing this. This हमारा हो ही गया almost. So let's finish it. That's what is my plan is. Okay, let me share it. Let me share my screen. Yeah. I hope that my screen is visible to you guys. Yes. Yeah. हाँ. एक सेकंड आपको 20 मिनट में Okay.
So we were on 36 number श्लोक, right? हाँ 36 30 फिनिश किया। 36 मिस कर दिया ना, उससे करना है वापस। या इसी में बताया था सर ठीक है। मानव तिल का। हाँ मानव तिल हाँ, का तो मैंने बताया। इसमें बताया था मानव तिलका इज द मोस्ट एंड मेजरली इंपॉर्टेंट टर्म। वो ये वाला श्लोक हमारा हो गया था। 37 नंबर के श्लोक पर हम आ जाते हैं। सम्यक इंद्रभक्त। दृष्टि जी इंद्र पद को पाते हैं। ये वाला श्लोक हमको करना है 37 नंबर का। इस श्लोक में आप, इसमें भी सेम वही आपका टर्म आएगा, जिनेन्द्र भक्तः स्वर्गे। अब ऊपर जो था वो मानव तिल का था, और इसमें मैंने आपको जिनेन्द्र भक्त बताया था जहां तक मुझे आया 37 में। तो जिनेन्द्र भक्तः ये आप लोग कर लो 37 नंबर के श्लोक में, क्योंकि इंद्र पद मतलब जिन इंद्र, ठीक है, जिनेन्द्र भगवान का जो भक्त पुरुष है, सर्वोच्च कृष्ण जिनेन्द्र भगवान का भक्त कौन होता है, वो इंद्र होता है। तो इसलिए जिनेन्द्र भक्तः यहाँ पर आपको लेना है। 38 नंबर के श्लोक में, अब इस श्लोक में क्या है, एक शब्द आया है चक्रम, सर भूमि पतय चक्रम। तो इसको अंडरलाइन कर लो आप। क्यों मैं इस टर्म को अंडरलाइन करवा रहा हूँ, उसके रीजन ये है कि कोई भी और टर्म जो है वो सम्यक चक्रवर्ती के लिए एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है, मतलब वो सब विशेषता उसी की है, लेकिन वो चक्रवर्ती टर्म भी अलग से इसमें आया नहीं है। तो पतय चक्र मतलब भूमि का चक्र जो होता है, 6 खंडों का चक्र जो होता है, और चक्र रत्न ये भी अर्थ हमने लिया है चक्रम से। तो इसलिए चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि जीव होता है, इसलिए सर्व भूमि पतय चक्रम ये वाला टर्म आप ले लो 38 नंबर के श्लोक में। 39 नंबर के श्लोक में आप ले लो वृष चक्र धरा। वृष चक्र मतलब ले धर्म चक्र, धर्म तीर्थ के जो प्रवर्तक होते हैं। तो जो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, ऐसे जो तीर्थंकर होते हैं, वे जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। ये वाली बात हमने देखी थी। और लास्ट नंबर का श्लोक हमारा जो है 40 नंबर का श्लोक जो है, सेकेंड लास्ट में बोला वो मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो पहला ही वर्ड आप अंडरलाइन कर लो, शिवम। शिवम मतलब होता है मोक्ष। और इस श्लोक में सम्यक दृष्टि के लिए शब्द है दर्शन शरणा। तो वो दर्शन शरणा, वो जो दर्शन शरणा मतलब सम्यक दृष्टि जीव जो है वो शिवम, शिवम मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है। और अब उपसंहार के हमारे जो श्लोक है 41 नंबर का श्लोक, पहले लाइन आप अंडरलाइन करो धर्मेंद्र। धर्मेंद्र कौन होता है मैंने आपको समझाया था, सॉरी देवेंद्र, धर्मेंद्र क्या बोल रहा हूँ, देवेंद्र। देवेंद्र मतलब जो इंद्रों का राजा है, ऐसा देवेंद्र। अगले में आप अंडरलाइन करो राजेंद्र, मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती, देवेंद्र राजेंद्र। तीसरे में धर्मेंद्र, धर्म चक्र को चलाने वाला तीर्थंकर। तो देवेंद्र, राजेंद्र, धर्मेंद्र, और चौथी लाइन में आप अंडरलाइन कर लो शिवम। शिवम अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो देवेंद्र, राजेंद्र और धर्मेंद्र, इस प्रकार से इन 3 पदों को जो प्राप्त करता है, इन 3 पदों को प्राप्त करने वाला जीव कौन होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है। इस प्रकार से हमने पूरे पहले अधिकार का हमने आज रिवीजन कर लिया। ठीक है, आप में से किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना तो हम एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे अभी, रिकॉर्डिंग अगर आप लोग के पास टाइम हो तो। टाइम है? जी तो है। पूरे हाँ है करेंगे और फिर क्लास है खत्म है करेंगे। है पहले सर। आप लोग को क्लास सही लगी, आप लोग को रिवीजन समझ में आया, थोड़ा आया। क्लियर हो गया? अब आप लोग को जो कहना है आप लोग कह दो, फिर हम पाठ करेंगे पहले अधिकार का। सर अब हम लोग फिर से एक बार इकट्ठे होकर रिवाइज कर लेंगे बिफोर वी हाँ। स्टार्ट। कल की क्लास के पहले कर लेना आप रिवाइज। हाँ हम लोग बैठ के आपस टुमारो में एट द डिस्कस सेम कर टाइम लेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम्यक ज्ञान अधिकार, और सम्यक ज्ञान अधिकार कल परसों में खत्म। दिवाली के पहले खत्म करेंगे सम्यक ज्ञान अधिकार भी, क्योंकि 5 श्लोक ही है उसमें बस। और फिर उसके बाद मुझे 4-5 दिन का गैप लेना पड़ेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू दिल्ली। फिर हम वापस से रिज्यूम करेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास कब होगी? कल होगी। कल परसों 2 क्लास होंगी ना, फ्राइडे सैटरडे। अच्छा
जो हमारा होती थी डेली। ये तो हमने एडिशनल क्लास लगाई आज की तो। ठीक है। आप श्लोक पढ़ेंगे? हाँ बस मैं श्लोक ही पढ़ने वाला हूँ, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना हो तो। पूरे तो 41 अभी श्लोक। so now we will not disturb you continually, you Yeah, yeah. just part. ओके मुझे लग रहा है आप लोग को समझ आ गया पहला अधिकार आज के रिवीजन से, काफी कुछ ठीक क्लियर से हुआ। दैट्स व्हाट आई एम गुड। स्टार्टिंग का ठीक से थोड़ा सा मेरा मिस हो गया था, वो मैं रिकॉर्डिंग में सुन हाँ लूंगी। या हाँ, ओके, ठीक है। थैंक अब यू हम सर। अलग अलग रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं ओनली फॉर द श्लोक पार्ट। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग म्यूट कर लो, फिर हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, फिर इसके बाद से आपसे पार्ट करवाएंगे। आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू टू म्यूट द व्हाट शुड वी से योर रिकॉर्डिंग्स, योर माइक, सॉरी रिकॉर्डिंग्स तो क्या, ठीक है।